ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 70 और इससे पहले वाले टास्क 69 में हमने कस्टम पोस्ट टाइप को शुरू कर दिया था। आज हम इंशाल्लाह ताला उसी से एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। आज थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस में प्लगइन्स भी मौजूद हैं, कस्टम पोस्ट टाइप यूआई, ऑनलाइन भी हमारे पास साइट्स मौजूद हैं जिसमें हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये बंदा वही जनरेट कर सकेगा बेहतर अंदाज में जिसको इसकी फलसफे की समझ आ जाएगी। तो इससे पहले हमने बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक एक टच किया था। आज आपने क्या करना है कि आप दोबारा से इसको अपने विजुअल कोड को ओपन कर लें और ये जो आपने स्पार्टन्स सीपीटी बनाया था इसको आप यहां से लेके बिल्कुल नीचे तक आप इसको डिलीट कर दें। परेशान आपने नहीं होना, क्योंकि जब इंसान को खेलना आ जाए ना तो फिर इंसान अपनी मर्जी के ब्लॉक्स बनाता है, फिर उनको तोड़ देता है जैसे खिलौनों के साथ बच्चे बनाते हैं। और अगर आपको ना आए और कोई बड़ा आपको बना के दे दे तो आप कहते हैं यार मैंने इसको नहीं तोड़ना, फिर मुझसे नहीं बनेगा। तो हम इंशाल्लाह ताला चूंकि उस स्टेज पे हैं, आप इसको दोबारा बना लेंगे। तो आपने इसको कंट्रोल एस करना है। इसकी एक रीजन है, मैं अभी आपको बताता हूं। functions.php में हमने कस्टम पोस्ट टाइप जो है इसको ऐड कर लिया था इन इट की हुक के ऊपर। इसी फंक्शन को, ये जो स्पार्टन्स विजन सीपीटी है, इसको आप कंट्रोल सी कर लें। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल एक तरीकाकार क्या होता है। यूं आप समझ लें आपके पास तीन मुख्तलिफ तरीके। एक मैंने आपको शुरू में बताया प्लगइन्स की मदद से कर लें या आप ऑनलाइन जनरेट कर लें। दूसरा यह है कि आप इसको सिंपल अंदाज में लेके चलें। अब सिंपल के आगे इसकी दो शाखें हैं, या आप फंक्शन को डिक्लेयर करें या आप एनोनिमस फंक्शन के साथ बना लें। और तीसरा तरीका जो वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि आप फंक्शन का बाकायदा नाम लिखें, जो इससे पहले हमने बनाई थी, उसी को हम फॉलो करेंगे। लेकिन सिंपल जो है मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल कस्टम पोस्ट टाइप जब हमने बनानी होती है तो उसका तरीकाकार क्या होता है। अब चूंकि आपने सारा कुछ मिटा दिया, बैकएंड पे हम आते हैं और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो आपकी पोस्ट टाइप गायब हो जाएगी, जाहिर बात है। अब यहां पे वो बता रहा है कि आपने हुक तो लगाई हुई है 286, ये इंक्लूड्स के अंदर, चूंकि हमने इनिट दिया हुआ है तो ये ऐसी वार्निंग है जो आपको बैकएंड पे नजर आएगी। लेकिन हम इसका तदारुक कर लेंगे, इसका सद्देबाब अभी कर लेते हैं थोड़ी देर तक। अब यहां पे हम बनाएंगे फंक्शन। एक तरीकाकार ये होता है, अब इस फंक्शन के आगे कंट्रोल वी कर देंगे क्योंकि आपने कॉपी किया था फंक्शन, और फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस। ये आपका मेन काम होता है। जब आप करली ब्रेसेस दे देते हैं, पैरेंथेसिस दे देते हैं, तो बेसिकली आपने कस्टम पोस्ट टाइप का आगाज कर दिया, किसी भी फंक्शन का आपने आगाज कर दिया। अब यहां पे हम करेंगे रजिस्टर पोस्ट टाइप। पहले हमने लेबल्स बना लिए थे, आर्गुमेंट्स बना लिए थे और फिर हमने इसको रजिस्टर किया। अब इसका सिंपलेस्ट तरीकाकार होता है कि आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और इसी के अंदर हम लिखेंगे रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट टाइप, यानी ये आपने वर्डप्रेस का एक फंक्शन दे दिया। हम अभी रजिस्टर करने लगे हैं। उसके बाद इसको पैरेंथेसिस चाहिए, चूंकि ये आपका फंक्शन है। पैरेंथेसिस के अंदर हम इसका नाम रखते हैं कि हम कौन सी पोस्ट टाइप जो है वो रजिस्टर करना चाहते हैं, और वो हम नाम देंगे आपका पोस्ट्रॉफी के अंदर। लेट्स से कि हमने यहां पे बना दिया स्पार्टन्स। आज के स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, क्योंकि आज आपको टेक्सोनोमीज की और मेटा बॉक्सेस के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये कोई एक स्पार्टन एतजाज वो बता रहे थे वर्डप्रेस पे, सर मैंने टेस्ट देना है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इन बातों को गौर से सुना करें, चूंकि मैं साथ साथ थ्योरी जो है उसको भी बताता रहता हूं। टेक्सोनोमी और आपके जो मेटा बॉक्सेस होते हैं, इन सब का ताल्लुक होता है रजिस्टर पोस्ट टाइप के साथ। आप यूं समझ लीजिए कि जो मेटा का लफ्ज है, एक तो आपको नजर आता है हेड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट के हवाले से, उसमें आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह हो जाता है, कीवर्ड्स वगैरह हो जाते हैं, ये आपके मेटाज हैं। मेटा का मतलब एक रेफरेंस। मेटा इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो चीजें किसी पोस्ट से रिलेटेड, उसमें उसका आईडी हो सकता है, ऑथर हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है, डेट हो सकती है, इस तरह की चीजें जो आईडी से रिलेटेड हों और जो डेटाबेस में पड़ी हुई हों, प्लस वो चीजें जो आप कस्टम फील्ड के साथ उसमें ऐड करते हैं, उसका थंबनेल हो सकता है, उसके अंदर कोई और खास चीज आपने देनी है, कैलेंडर जैसे इवेंट के अंदर हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें उसकी मेटा इंफॉर्मेशन में आ जाती है। अब इस मेटा इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करते हैं मेटा बॉक्सेस के अंदर, और उन मेटा बॉक्सेस के अंदर हम मुख्तलिफ फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कस्टम फील्ड्स जिनको कहा जाता है। तो आपकी तरतीब ये बनेगी कि आपने कस्टम पोस्ट टाइप बना ली। कस्टम पोस्ट आपको चाहिए टेक्सोनोमी कि इसकी ग्रुपिंग कैसे है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बल्कि इसको हम करके देखेंगे फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। तो रजिस्टर पोस्ट टाइप आपने बना ली स्पार्टन्स की। अब आपने इसके अंदर कुछ और देना है। पहले हमने अलग अलग लेबल्स दिए, आर्गुमेंट्स दिए। अब आपने यहाँ पे स्पार्टन्स लिख दिया और उसके आगे आपने बनानी है अरे।
अरे चूंकि फंक्शन है, पैरेंथेसिस आपको चाहिए होंगे। अब आप यहां से एंटर मारना चाहते हैं, यहां से भी आप एंटर मार लें, या अगर आप यहां से इसको कॉमा दे लेते हैं और अरे को हम इस तरीके से नीचे ले आते हैं, यह भी आपका तरीकाकार। आपने सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है। अब इस अरे के अंदर हम अपॉस्ट्रोफी देंगे और हम यहां पे लिखेंगे लेबल्स। ये वही लेबल्स हैं जिनको हम अलग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमें यहीं पे सिंपलेस्ट अरे बनानी पड़ती है। इक्वल का साइन दिया, ग्रेटर देने का साइन दिया और अगेन हम यहाँ पे एक अरे बनाते हैं। अरे बनाने के बाद यहाँ पे हमें दोबारा से पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे। अब यहां से आप इसको कर लेंगे एंटर। अब आपने बजाय इसके कि आप अलग से लेबल लिखते, इसी के अंदर अब आपको की देनी पड़ेगी जिसका नाम होगा नेम। यानी ये बेसिकली लेबल्स की अरे है और ये अरे एक और मेन अरे के अंदर है जिसको हम रजिस्टर कर रहे हैं पोस्ट टाइप के अंदर। नेम के बाहर आए और यहां से हम देंगे टैब की, इक्वल का साइन, ग्रेटर देने का साइन। अब यहां पे आपने देखना है कि नाम इसका आप क्या रखना चाहते हैं। चूंकि ट्रांसलेशन स्ट्रिंग भी हमको चाहिए, डबल अंडरस्कोर और उसके बाद पैरेंथेसिस, स्पेस देंगे और अपॉस्ट्रोफी के अंदर हम यहां पे लिखेंगे जो हमारा नाम होगा। नाम यहां पे लिखेंगे हम सिंगुलर यानी स्पार्टन और कॉमा दे देंगे और अपने थीम की जो टेक्स्ट डोमेन होगी वो हम लिख देंगे यहां पे स्पार्टन फार। ये हमने बना दिया। ये मैं जल्दी जल्दी करूंगा चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। उसके बाद हमने कॉमा दिया, नीचे आ जाते हैं। अब आप एक और की देंगे जिसको वर्डप्रेस कहता है कि आप लिखें सिंगुलर अंडरस्कोर नेम। सिंगुलर नेम आपने दिया, बाहर आ जाएंगे और बाहर आके इक्वल का साइन, ग्रेटर देने का साइन, अंडरस्कोर और पैरेंथेसिस के अंदर आप देंगे स्पेस और अपॉस्ट्रोफी देंगे और यहां पे हम लिख देंगे सिंगुलर नाम जो इसका स्पार्टन है, चूंकि सिंगुलर बनता है, इसका वाहिद बनता है। अब उसके बाद हम यहां पे देंगे कॉमा, दोबारा से हम अपॉस्ट्रोफी देंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट डोमेन स्पार्टन फार। अब यहां तक हमारा हो गया स्पार्टन फार और चूंकि ये अरे हम यहां पे क्लोज करना चाहते हैं लिहाजा हम यहां से इस कॉमा को रिमूव कर देंगे और ये जो नीचे है इसके बाद अब हमने नॉर्मली हम देते हैं आर्गुमेंट्स। अब यहां पे हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट्स को लिखने की बजाय हम बराह रास्त यहां पे अपॉस्ट्रोफी देंगे और यहां पे हम लिख देते हैं पब्लिक। यानी पब्लिक का मतलब कि आप इसको दिखाना चाहते हैं फ्रंट एंड पे या नहीं। अब अगर आप दिखाना चाहें तो पब्लिक की देंगे और उसकी वैल्यू हम कर देंगे ट्रू। ट्रू का मतलब हम इसको दिखाना चाहते हैं। अब दूसरी की अपॉस्ट्रोफी में हम लिखेंगे हैज अंडरस्कोर आर्काइव और यहां से हम बाहर आ जाएंगे, इक्वल का साइन, ग्रेटर देने का साइन और यहां से हम इसको भी ट्रू कर देंगे। यानी हम ये चाहते हैं कि इसका आर्काइव जो है वो भी बन जाए। अब इसको आप दोबारा से देखिएगा, यहां से हमने फंक्शन बनाया था स्पार्टन्स विजन और ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गए। उसके बाद आपने दी करली ब्रेसेस। ये करली ब्रेसेस आई यहां तक लाइन 13 तक। आपने रजिस्टर पोस्ट टाइप शुरू किया, इसका एक फंक्शन बनाया आपने और इसकी ये जो पैरेंथेसिस थी ये आई आपकी यहां तक। अब उसके बाद आपने इसके अंदर दोबारा से अरे शुरू की, ये अरे आपकी आ गई यहां तक, खत्म हो गई और ये जो उसके अंदर आपने अरे बनाई थी ये आपकी क्लोज हो रही है यहां पे। इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको चाहिए एक कॉमा, क्योंकि यहां से बात आगे चल रही है। इसको हमने कंट्रोल एस किया, फंक्शंस में ऑलरेडी हम इसको इनिशियलाइज कर चुके हैं, लिहाजा हम बैकएंड पे आएंगे और यहां पे आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश किया, बूम, आपका ये जो स्पार्टन की पोस्ट टाइप है यहां पे भी स्पार्टन लिखा हुआ है, यहां पे भी, और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे स्पार्टन के ऊपर या एड न्यू के ऊपर तो आपको नजर आएगा। और यहां से आपको पता है हमने किया था ऑल स्पार्टन्स। अब यहां पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू तो वो आपको नजर आना शुरू हो गया। ये वो तरीकाकार होता है जिसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट कस्टम पोस्ट टाइप। अभी हम बनाएंगे कस्टम टेक्सोनोमी, वो भी हम बनाएंगे सिंपलेस्ट किस्म की। तो यहां पे सेम वापस हम आएंगे और इस जगह पे ये जो नीचे आपका लिखा हुआ है कस्टम पोस्ट टाइप, इससे नीचे आके हम कर देते हैं सिंपल टेक्सोनोमी, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि टेक्सोनोमी हम दरअसल किस तरीके से बनाएंगे। कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब सिंपल टेक्सोनोमी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरतीब को आपने समझनी है। कस्टम पोस्ट टाइप का फंक्शन अलग हो गया, उसकी हुक अलग हो गई। टेक्सोनोमी का भी फंक्शन अलग होगा, उसकी हुक अलग होगी। इसी तरीके से जब आपने ऐड मेटा बॉक्स वाला फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए भी फंक्शन अलग होगा और उसके लिए भी अलग से आपको हुक लगानी पड़ेगी। तीनों डिफरेंट हुक्स हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन एक बनाते हैं। फंक्शन का लफ्ज आपने लिखा, अब जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, लेट्स से कि आप यहां पे बनाना चाहते हैं स्किल अंडरस्कोर स्पार्टन अंडरस्कोर टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी को आप यूं समझ लें कैटेगरी है, यानी मैं ये चाह रहा हूं कि स्पार्टन जहां पे हम ऐड करें तो उस ऐड करने के अंदर हमारे पास स्किल भी हूं। फर्ज कर लें आप हमारा पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं या अपना हम रेज़्यूमे या अपनी सीवी बना रहे हैं, तो हमने स्किल स्पार्टन्स टेक्सोनोमी यहां पे कर दी और उसके बाद आप यहां पे देंगे पैरेंथेसिस और बाहर आके आप दे देंगे करली ब्रेसेस।
ये अब आपका फंक्शन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर जैसे हमने यहाँ पे किया था रजिस्टर पोस्ट टाइप, टैक्सोनॉमी के लिए हम यहाँ पे करते हैं रजिस्टर अंडरस्कोर टैक्सोनॉमी। सिंपल, रजिस्टर टैक्सोनॉमी लिखा, आपकी टैक्सोनॉमी रजिस्टर हो जाएगी। इसके आगे देंगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर यहां से हम कर देंगे इसको एंटर। अब इस टैक्सोनॉमी के अंदर भी आपको कुछ आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स चाहिए, तो उसके लिए हम यहां पे बनाएंगे जो हमारा सबसे पहला होता है अपॉस्ट्रॉफी देके आप इसका स्लग या आईडी क्या रखना चाहते हैं। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे कर देते हैं स्केल, और यहाँ पे हम कर लेते हैं अंडरस्कोर टाइप, यानी स्केल टाइप जो है ये हमारा स्लग होगा। ये हम इसलिए देते हैं कि जब हमने लूप इस्तेमाल करनी है टेम्पलेट्स के अंदर तो इसको हम यूज कर सकें। स्केल टाइप दिया आपने, कॉमा देना है यहाँ पे और एंटर कर देंगे, और उसके बाद आप दोबारा से अपॉस्ट्रॉफी देंगे, और अब आपने इसको हुक करना है। ये गेम आप समझ गए तो समझ लें कि आपके लिए काम आसान हो गया। ये टैक्सोनॉमी हम यूज करना चाहते हैं इस कस्टम पोस्ट टाइप के साथ, तो यहां पे हमें वो नाम देना पड़ेगा जो हमने यहां पे नाम दिया था। अब हमारी कस्टम पोस्ट टाइप का नाम क्या है? स्पार्टन्स। तो हम यहां पे स्पार्टन्स लिख देंगे ताकि वर्डप्रेस के डेटाबेस को पता हो, वर्डप्रेस क्वेरी को, कि ये टैक्सोनॉमी इस कस्टम पोस्ट टाइप की है, तो वो फिर एक ग्रुप में बन जाएंगे। अब यहां पे दिया आपने कॉमा और आप आ जाएंगे नीचे। अब आपने याद रखना है कि ये जो आपकी एक पैरेंथेसिस वो है जो ऊपर से चल रही है। अब इस जगह पे दोबारा से हम अरे बनाते हैं, यानी इसमें भी लेबल्स और आर्गुमेंट्स की कहानी है, वो एडवांस्ड है, वो हम इसे आगे देखेंगे। अरे बनाई, पैरेंथेसिस आपने दे दिए, और यहां से आप कर लिया उसको एंटर। अब जब आपने एंटर कर लिया तो यहां पे आप सेमीकोलन लगा दें, ये बाज़ भूल जाता है क्योंकि ये मेन अरे चल रही है। इस अरे के अंदर आपने लिखना है लेबल, अपॉस्ट्रॉफी दी आपने और लेबल बना दिया। चूंकि आपका नाम होना चाहिए ना कोई टैक्सोनॉमी, जैसे इसका लेबल था इसी तरीके से इसका भी लेबल होना चाहिए। तो इस लेबल के आगे हम इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन और ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग दी, पैरेंथेसिस दी, और यहां पे हम अपॉस्ट्रॉफी लिख लेते हैं स्केल टाइप, जो आप टाइप देना चाहते हैं, और कॉमा दे के हम अपने थीम की टेक्स्ट डोमेन लिख देंगे स्पार्टन फार। ये आपने कर दिया, बाहर आए, कॉमा दिया आपने, और नीचे आप एंटर कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास की होती है रीराइट की, ये वर्डप्रेस रिकमेंड करता है, तो अपॉस्ट्रॉफी देंगे और यहां पे हम लिखेंगे रीराइट, और रीराइट में W होता है। रीराइट किया, बाहर आए, इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, और अब हमने यहां से रीराइट इसके अंदर एक अरे देनी होती है। अरे का मतलब हम बहुत सारी वैल्यूज को अगर फैसिलिटेट करना चाहें हम करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे अरे, पैरेंथेसिस दिए चूंकि हम अरे बना रहे हैं। उस अरे के अंदर हम अपॉस्ट्रॉफी के अंदर लिखते हैं स्लग, कि इसका स्लग क्या होगा, फंक्शन यानी टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी का स्लग क्या होगा। और स्लग के बाहर आएंगे, इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, ये हमने की दी, और उसके साथ अब हम देंगे वैल्यू, और यहां से हम इसको अपॉस्ट्रॉफी में लिख देते हैं स्किल, यानी ये इस आपका जो टैक्सोनॉमी है ये उसका स्लग बन रहा है। और उसके बाद बाहर आ जाएंगे, यहां पे हम दे देंगे कॉमा। अब उसके बाद यहां पे आके आपने देना होता है हायरार्किकल। इसके स्पेलिंग याद रखने हो बहुत आसान से है। सबसे पहले आप लिखें हाई, हाई के बाद आप ई लिख लें, उसके बाद RAR जो जिप के लिए यूज करते हैं आप RAR कर लें, हाई रारी, और उसके बाद CH चौधरी, यानी हायरार्किकल जो है वो क्या होता है, पेरेंट और चिल्ड्रन का एक रिलेशनशिप। तो हायरार्किकल से हम बाहर आते हैं, इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, और यहां पे हम कर देंगे इसको ट्रू। अब ट्रू करने से आपने देखना होगा क्या। अब यहां से हम इसको कर लेते हैं Ctrl+S, बैक एंड पे आते हैं, और यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब आपने इसको रिफ्रेश किया, बूम, अब आपने देखा कि यहां पे कुछ भी नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि आपने यहां से टैक्सोनॉमी दे तो दी, लेकिन इसको आपने हुक नहीं किया। तो उसको हुक करने के लिए अगेन हमें यहां पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से हम इसको करेंगे Ctrl+C, नीचे आ जाएंगे, Ctrl+V कर देंगे, और यहां पे लिख देंगे फॉर कस्टम टैक्सोनॉमीज, ताकि हमें याद रहे कि ये हमने टैक्सोनॉमी की थी। अब टैक्सोनॉमी का नाम क्या है आपका, उसके लिए आपको ये फंक्शन यहां पे आपने जो क्रिएट किया था स्केल स्पार्टन्स टैक्सोनॉमी, इसको हमने हुक करना है। Ctrl+C किया, वापस आ गए, और इसकी जगह पे Ctrl+V कर देंगे, Ctrl+S किया, बैकएंड पे आते हैं, और अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे अब आपको कुछ नजर आना शुरू हो गया, स्किल टाइप, और राइट साइड पे आप देखेंगे तो स्किल टाइप आपको लिखा हुआ है। यहां पे है ऐड न्यू कैटेगरी, यानी अब हम ये चाहते हैं कि यहां पे स्किल्स का लफ्ज लिखा हो और यहां पे लिखा हुआ हो ऐड न्यू स्किल। तो उसके लिए फिर हमें ज्यादा पैरामीटर्स की जरूरत होती है, लेकिन बेसिकली आपने टैक्सोनॉमी जो है वो यूज करना शुरू कर दी। और इस पे आप क्लिक करेंगे, आप इसका कोई नाम रखेंगे, आपने देखा नीचे पेरेंट
इसका चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है, यानी आपने एक कैटेगरी बनाई, उसके अंदर आप दूसरी भी बना सकते हैं। अब उसके लिए सिंपल क्या तरीकाकार है, हम यहाँ पे लेट्स से के लिखते हैं, जो हमारी पहली स्किल है उसका नाम हम रखते हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट। लेट्स से कि हमने ये बना दिया और हम इसको करेंगे ऐड न्यू कैटेगरी। ये अब आपकी नई कैटेगरी बन गई। अब आप यहाँ पे देते हैं लेट्स से ग्राफिक डिजाइन बनाना चाहते हैं, या वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अंदर आप कहते हैं एपीआईज, और इसको आप यहां से अगर सिलेक्ट कर लेंगे वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो एपीआईज आपकी कहां पे होगी, वर्डप्रेस डेवलपमेंट के चिल्ड्रन के तौर पर। लेकिन अगर आप यहां पे वापस आए और ये जो आपका कस्टम पोस्ट टाइप था, इस ट्रू की जगह पे आप कर देते हैं फॉल्स, और उसके बाद आप कर लेते हैं कंट्रोल एस, और फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पे बैक एंड पे, यहाँ पे इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया तो वो जो आपकी कैटेगरीज वाला सेक्शन था वो अब हो गया टैग्स का। तो ये एक मेन फर्क है, यानी अगर मैं यहाँ पे टैग यूज करना चाहूं वर्डप्रेस, इसको मैं ऐड कर दूं, उसके बाद लेट्स से कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूं पीएचपी, और उसको भी मैं ऐड कर देता हूं। यानी अगर फॉल्स होगा हायरार्किकल, चूंकि टैग्स के अंदर चिल्ड्रन पेरेंट का रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन हम बना रहे हैं चूंकि अभी कैटेगरी हायरार्किकल के हवाले से, लिहाजा हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू। यानी अगर आप यहाँ पे टैग्स भी देना चाहें तो फिर आप टैग्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहां से हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी, और यहां पे हम कर लेते हैं सिंपल टैग्स फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे हमने कंट्रोल वी कर दिया। ऊपर वाले को हम कर देते हैं ट्रू, कंट्रोल एस किया, और नीचे सारा कुछ वही चल रहा है, लेकिन स्केल स्पार्टन्स टेक्सोनोमी की जगह पे हम लिख देंगे टैग्स। बस इतना लफ्ज हमने चेंज करना है, बाकी सारा कुछ वहीं पे रहेगा। स्किल टाइप हो गया, और फर्ज कर लें यहाँ पे आप स्किल टैग्स यूज करना चाहते हैं, आप स्किल टैग्स यूज कर देंगे, या स्किल कीवर्ड्स लेट्स से कि हमने यूज कर दिए। और उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे भी आप टाइप की जगह पे लिख देंगे स्किल कीवर्ड्स, और यहाँ पे आप स्किल को स्किल ही रहने दें, या अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें टैग्स तो आप यहाँ पे टैग्स भी लिख सकते हैं। कंट्रोल एस किया। अब आपने एक और काम करना है फंक्शंस, उस पे आप इसको करेंगे कंट्रोल सी, क्योंकि टैग्स को भी तो आपने हुक करना है ना। कंट्रोल वी करेंगे, सारा कुछ वही रहेगा, इननेट ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ इतने हिस्से पे हम लिख देंगे स्किल टैग्स, और इसको कर देंगे कंट्रोल एस। बैकएंड पे जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको स्किल कीवर्ड्स भी नजर आ गए, स्किल टाइप भी नजर आ गई, यानी आपकी कैटेगरीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, और नीचे आप स्किल के जो कीवर्ड्स हैं वो भी दे सकते हैं। और इसको आप कॉमास के साथ एक ही दफा लिख के आप लिस्ट बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसको। जैसे आपने यहाँ पे कर दिया वर्डप्रेस, कॉमा दिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जूमला और ड्रूपल, और उसके बाद लेट्स से कि पीएचपी, और उसके बाद एपीआई, और उसके बाद हम इसको कर देंगे ऐड। तो एक ही दफा आपने सारे जो टैग्स थे वो ऐड करना शुरू किए। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमें चाहिए थंबनेल भी नजर आना चाहिए, और उसके लिए हम फिर स्पोर्ट ऐड करते हैं। अभी आप ऊपर आके देखें, ये स्क्रीन ऑप्शंस, ये आपको नजर आ रहा है स्किल टाइप बॉक्सेस हैं, स्किल कीवर्ड्स और स्लग आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा हमें, ऑथर वगैरह और दूसरी चीजें। यहाँ पे होना चाहिए थंबनेल का भी, अक्सर आपने देखा होगा। इसका मतलब हमें स्पोर्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो ये होता है जो सिंपलेस्ट आपने कर लिया सीपीटी। तो इसको हम यहां से क्या करेंगे, आप अगर इसको सेव कर चुके हैं तो सेव कर ले, वरना हम इसको यहां से कर देंगे डिलीट। अगर आप डिलीट नहीं भी करना चाहते आप इसको कमेंट आउट भी कर सकते हैं। यहां से हम इसको कर देते हैं जनाब कंट्रोल एक्स, और एक नई फाइल बना देते हैं, और उसका नाम हम रखते हैं एसेट्स, और उसके बाद .txt। लेट्स से कि हमने एक रफ सी फाइल यहां पे बना दी, यहां हम कर देंगे कंट्रोल एस, सिर्फ इसलिए कि आपके पास ये मौजूद रहे। इसका मतलब सीपीटी आपकी अगेन खाली हो गई। कंट्रोल एस करेंगे, बैकएंड पे एरर आएगा, जारी बात है आप इसको बना चुके हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं एडवांस्ड कस्टम पोस्ट टाइप्स, जिसके अंदर स्पोर्ट भी शामिल हो, जिसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हो। तो ये मैं जल्दी जल्दी जो है वो बनाना शुरू कर दूंगा, आप इसको देखते जाएं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सेम वही चीज है, हम ऑलरेडी फंक्शन यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। सेम यही फंक्शन जो है वो मैं कंट्रोल सी करूंगा, वापस आ जाऊंगा, और यहां पे मैं लफ्ज लिखूंगा फंक्शन, और कंट्रोल वी किया, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, और अब मैं इसको एडवांस लेवल पे लिखना शुरू कर दूंगा। अब यहां पे सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा लेबल्स का वेरिएबल, यानी ये वो काम था जो पहले हमने मिक्स किया था। याद है मैंने आपको फंक्शंस में भी बताया था कि अलग अलग तरीकेकार हैं। हमने मेन्यू को भी अलग अलग देखा, लोगो को भी अलग अलग देखा। सेम वही कहानी है सीपीटी के अंदर भी। तो यहां पे हम बनाते हैं लेबल्स इक्वल,
इसके आगे बनाते हैं अरे, अरे के आगे बनाते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम सारे लेबल्स हैं वो अपने देंगे। अब फर्ज कर लें आपने सबसे पहला लेबल क्या देना है, नाम का, कॉमा दिया, नेम, और उसके बाद बाहर आए इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, और यहां से आप ट्रांसलेशन देना चाहते हैं, एक दफा अंडरस्कोर दिया, एक्स दे दिया, पोस्ट्रॉफी दे दी, पैरेंथेसिस दे दी, उसके बाद पोस्ट्रॉफी देंगे, और यहां पे अब हमने नाम लिखना है दोबारा से स्पार्टन्स, कॉमा दिया, टेक्स्ट की डोमेन स्पार्टन और फार। ये अब आपका हो गया पहला जो नाम वाला हिस्सा है, कॉमा दिया, नीचे आ जाते हैं। अब अगर आप इसके दरमियान कोई इसकी डिस्क्रिप्शन भी देना चाहें तो आप कर सकते हैं। पोस्ट्रॉफी मैंने आपको बताया था, स्पार्टन्स कोई जनरल नाम रखना चाहते हैं, या आप ये कह सकते हैं ऑफिशियल नेम। लेट से आपने ये एक डिस्क्रिप्शन बना दी, तो फिर आपको यहाँ कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके 3 पैरामीटर हो गए। कंट्रोल एस किया, नीचे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे चाहिए सिंगुलर नेम, तो यहां से आप लिखेंगे सिंगुलर अंडरस्कोर नेम, बाहर आए, और इस तरीके से जनाब हम लिखेंगे अब इसका जो सिंगुलर नाम है। सबसे पहले लेट्स से कि आपने इसी ट्रांसलेशन वाले को कंट्रोल सी कर लिया, और यहां पे हम इसको कर देंगे कंट्रोल वी। अब चूंकि सिंगुलर है लिहाजा आपका स्पार्टन्स का एस नहीं होगा, स्पार्टन आपने लिखा। आगे अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं कि स्पार्टन्स, यहां से आपने कर दिया इसका सिंगुलर नेम, ताकि आपको याद रहे, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट यहां पे की कौन सी होती है, पोस्ट्रॉफी दी आपने, मेन्यू का नाम, मेन्यू अंडरस्कोर नेम। अब उसके बाद इक्वल का साइन, ग्रेटर देन ए, और कर लेते हैं हम यहां से कंट्रोल वी। अब अगर आप इसको दोबारा से करना चाहें, मेन्यू में ये किस तरीके से नजर आए, तो हम इसको कहते हैं जी स्पार्टन्स ही नजर आए। आप इसका एक्स मिटाना चाहते हैं, अंडरस्कोर कर दें, यहां पे आपने ऊपर चूंकि मेंशन कर दिया, बार बार वही आ रहा है, लिहाजा अब आपको एक्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल एस कर दिया। और मेन्यू के नाम में आपको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेन्यू में नजर आएगा, लिहाजा आपने इसको कंट्रोल एस कर दिया। अब इतने हिस्से को हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, नीचे आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट होगी, यहाँ पे पेरेंट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर आइटम, और अंडरस्कोर हम यहाँ पे देंगे कॉलन, यानी आप इसका पेरेंट अगर बनाना चाहते हैं तो वो क्या होगा, इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, और यहां से हम इसको कर लेते हैं जनाब कंट्रोल सी। आई थिंक पहले भी किया था, लेकिन चलें कंट्रोल वी कर लिया। अब पेरेंट क्या है, लेट्स से कि हम यहां पे बना देते हैं चीफ स्पार्टन, हमने ये एक पेरेंट बना दिया, कंट्रोल एस किया। अब इतने हिस्से को हम कंट्रोल सी करते हैं, नीचे आ जाते हैं, यानी ये पेरेंट आइटम भी आपको देना पड़ता है, क्योंकि आप इसको हायरार्किकल बना रहे हैं। उसके बाद आपने बनाना है ऑल आइटम्स का, क्योंकि आप ऑल चीजें भी देखना चाहते हैं, तो ऑल अंडरस्कोर आइटम्स, और उसके बाद बाहर आए इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल वी कर दिया। अब आपने चूंकि ऑल बनाना है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे आप लिखेंगे ऑल स्पार्टन्स, यानी आप ऑल स्पार्टन्स को देखना चाहते हैं, कंट्रोल एस कर दिया, नीचे आ जाते हैं। अब ऑल आइटम्स को आप उनमें से किसी एक को व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो आपको कोई कंट्रोल देना पड़ेगा ना, व्यू अंडरस्कोर आइटम, बाहर आ गए इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल वी। अब यहां पे हम करेंगे चीफ की जगह पे व्यू। ये एक दफा मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपने सिर्फ नाम चेंज करना होता है और आप दूसरी सीपीटी बना सकते हैं आसानी के साथ। अब यहां से एंटर कर देंगे। व्यू के बाद आप फर्ज कर लें ऐड न्यू पोस्ट, जैसे आपने देखा था, यहां पे हमें ऐड अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर आइटम, ये वर्डप्रेस की तरफ से है, और उसके बाद हम यहां पे देंगे इक्वल का साइन, ग्रेटर देन कंट्रोल वी, और यहां पे हम कर देंगे ऐड न्यू स्पार्टन, कि नया स्पार्टन आप इसमें ऐड कर दें। अब उसके बाद कोई ऐड कर ले, तो उसको अगर फर्ज कर ले कोई बंदा एडिट करना चाहता है, तो उसकी भी पावर हमको देनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी एक लेबल चाहिए। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे एडिट अंडरस्कोर आइटम, ये हमने पावर दे दी, इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल वी करेंगे, और यहां से हम इसको कह देते हैं जनाब एडिट स्पार्टन, स्पार्टन को आप एडिट करें। और उसके बाद जनाब नीचे लिखेंगे एडिट आइटम के बाद, अगर किसी ने एडिट कर लिया और उसको दोबारा से सेव करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट का भी एक होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे अपडेट अंडरस्कोर आइटम, और उसके बाद बाहर आए इस तरीके से जनाब कंट्रोल वी कर दिया, और यहां पे हम कर देंगे अपडेट स्पार्टन, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहां से हम आ जाते हैं नीचे, और उसके बाद नेक्स्ट चाहिए, कोई बंदा आता है सर्च करना चाहता है, लेट्स से कि हमारे पास 2000 स्पार्टन है, तो कैसे आप लिस्ट को देखेंगे, तो फिर आपको चाहिए सर्च अंडरस्कोर आइटम, कि आप आइटम को सर्च करना चाहते हैं, और बहुत सारे आइटम्स हैं, लिहाजा आप सर्च आइटम्स लिखेंगे, इक्वल का साइन,
ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल वी करेंगे और यहां पे हम करेंगे उसको सर्च और वहां पे आगे लिख देंगे स्पार्टन्स और जो भी आप स्पार्टन सर्च करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट होता है, फर्ज कर लें अगर कोई सर्च किया वो नहीं मिला या मिल गया, तो अगर नहीं मिला तो उसके लिए हम करते हैं नॉट अंडरस्कोर फाउंड, कि ये भी एक लेबल हो कि नहीं मिला जी जो आप ढूंढ रहे थे, इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल वी। अब यहां पे कहेंगे नो स्पार्टन फाउंड, लेट्स से कि हम कोई कस्टम मैसेज देना चाहते हैं, नो स्पार्टन फाउंड, जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब अगर फर्ज कर लें आप ये समझते हैं कि यार यहां पे तो नहीं मिला, हो सकता है किसी ने पहले से डिलीट किया हो, ट्रैश में पड़ा हो, रिसाइकल में पड़ा हो, तो उसके लिए भी एक लेबल होता है। उसके लिए हम कहेंगे नॉट अंडरस्कोर फाउंड अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर ट्रैश, सीधा सीधा फिक्र है, नॉट फाउंड इन ट्रैश, यानी ट्रैश में भी नहीं है। उसके बाद इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल वी, और हम यहाँ पे कहेंगे जनाब के नो स्पार्टन फाउंड इन ट्रैश, ये आपने कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद ये हमारे लेबल्स मुकम्मल हो गए। यहां से चूंकि ये अरे चल रही थी लेबल्स वाली, इसको हम सेमी कॉलन दे देंगे, कंट्रोल एस कर दिया। अब आपको मैंने कल भी बताया था इससे पहले वाले टास्क में, सेकंड वेरिएबल होता है हमारा आर्गुमेंट्स का। आप यहां पे कमेंट भी दे सकते हैं कि आर्गुमेंट्स गो एज अंडर, इस तरीके से नीचे हम आर्गुमेंट्स लिखेंगे। वेरिएबल बनाया आर्ग्स का, इक्वल का साइन दिया। अब उन आर्गुमेंट्स के अंदर भी हम देंगे उसी तरीके से अरे, अरे के आगे आपको पैरेंथेसिस चाहिए और पैरेंथेसिस के बाद यहां पे आप दे देंगे सेमीकोलन इधर ही। यहां से आप कर लेते हैं एंटर, एंटर कर दिया। अब इन आर्गुमेंट्स के अंदर अगेन आपको चाहिए, आपने देना है लेबल। आर्गुमेंट्स के अंदर सबसे पहले लेबल है, लेबल्स नहीं है, लेबल सिंगुलर। इसका आप नाम रखना चाहते हैं तो नाम क्या होगा, इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन और वही सेम कंट्रोल वी आप कर लेते हैं। और यहां पे आप इसका नाम रखना चाहते हैं, नाम क्या होना चाहिए, स्पार्टन्स, और बाकी आपकी टेक्स्ट की डोमेन उसी तरीके से रहेगी। उसके बाद आप आ जाएं नीचे। अब लेबल आपने दे दिया। अब आप फर्ज कर लें इसकी कोई डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं, तो ये आपके आर्गुमेंट्स हैं। यहां पे हम बनाते हैं डिस्क्रिप्शन, यानी आपकी ये वो चीजें हैं जो अब आपको नजर आएंगी वहां पे अमली तौर पर। इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल वी। अब यहां पे आप कोई डिस्क्रिप्शन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेट्स से कि हम कर सकते हैं स्पार्टन्स फॉर मिशन 300 टॉप वर्डप्रेस डेवलपर्स इन 2019, ये आपने डिस्क्रिप्शन दे दी। और उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे। अब डिस्क्रिप्शन के बाद आपने देने हैं लेबल्स, तो यहां पे अपॉस्ट्रोफी दी, लेबल्स। अब लेबल्स क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पे वेरिएबल बना चुके हैं, लिहाजा हम यहां से इसको इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन और यहां पे हम वेरिएबल जो है उसका नाम हवाला दे देंगे। आपने दे दिया लेबल्स, ताकि हम यहां से ये सारे जो है ये कॉल कर लें। कॉमा दिया और एंटर कर दिया। अब इसके नीचे कंट्रोल एस करके ये जो आपको नजर आ रहा है, आपने देखा जब आप ऐड न्यू करते थे तो टाइटल नजर आया और उसके नीचे आपको एडिटर नजर आ रहा है, फिर राइट साइड पे आपको थंबनेल भी नजर आता है, आमतौर पर ऑथर भी चाहिए। तो अब ये इसकी सिचुएशन है कि यहां पे हम इसको स्पोर्ट का एक आर्गुमेंट देते हैं। आप यहां पे लिखेंगे स्पोर्ट्स, कि ये जो आपके कस्टम पोस्ट टाइप है ये क्या क्या चीजें सपोर्ट करती है। स्पोर्ट्स प्लूरल है, स्पोर्ट्स करेंगे और उसके बाद आप यहां पे इसको इक्वल का साइन, ग्रेटर देने का साइन आगे बना देंगे आप अरे। चूंकि बहुत सारी चीजों की सपोर्ट आप देना चाहते हैं, पैरेंथेसिस दिया। अब पैरेंथेसिस देने के बाद आपने यहां पे पायर दे देना है कॉमा, चूंकि हम इससे आगे जाएंगे। इसके अंदर आप अपॉस्ट्रोफी में सपोर्ट वाली चीजें लिखेंगे। टाइटल की सपोर्ट आप देना चाहते हैं, कॉमा दिया। उसके बाद आप एडिटर भी चाहते हैं और उसके बाद आपने कॉमा दिया। अब यहां पे आप एक्सर्प्ट भी देना चाहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, और इसको भी देना है हमने अपॉस्ट्रोफी के अंदर इस तरीके से। अब इस तरीके से फर्ज कर लें आप थंबनेल जो है ऑलरेडी, चूंकि हम फंक्शंस में थंबनेल की सपोर्ट दे चुके हैं ऐड थीम सपोर्ट के हवाले से, यहां पे हम लिख देते हैं थंबनेल और उसके बाद कॉमा दिया आपने, फिर अपॉस्ट्रोफी दी। आप अगर कमेंट्स की भी सपोर्ट देना चाहते हैं, कमेंट्स की भी सपोर्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद आप देते हैं यहाँ पे कॉमा। अब आप चाहते हैं कोई बंदा इसको रिवाइज भी कर सके तो रिवीजन की भी आपने सपोर्ट दे दी। गुटनबर्ग की सपोर्ट कैसे देनी है वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे आपने कॉमा दिया और उसके बाद लेट्स से कि आप कस्टम फील्ड्स भी चाहते हैं कि बंदे इसमें ऐड कर सके, तो कस्टम फील्ड्स की आपने सपोर्ट दे दी और कंट्रोल एस करके आप आ जाएंगे नीचे। यहां तक आपने अरे बना ली थी। इसका मतलब अब आपने आर्गुमेंट्स यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास हायरार्किकल। तो हायरार्किकल आप लिखेंगे HIERARCHICAL, हायरार्किकल। और उसके बाद आप यहां पे इक्वल ग्रेटर देन का साइन। अब आप इसको फॉल्स बनाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ये हायरार्किकल जो है वो ना बने, तो आपने इसको फॉल्स कर दिया, या ट्रू करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। अब आपको इसकी समझ आ गई है। कॉमा दिया और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सेम वही कहानी जो वहां पे हमने की थी पब्लिक वाली, हम अपॉस्ट्रोफी के अंदर इसको लिखेंगे पब्लिक, बाहर आए और यहां पे हम इसको कर देते हैं ट्रू, चूंकि हम चाहते हैं कि ये बने, और यहां पे ग्रेटर देन का साइन। कंट्रोल एस कर लिया, नीचे आ जाते हैं। अपॉस्ट्रोफी शो यूआई, यस हम चाहते हैं कि भाई नजर आए, वर्डप्रेस इसको अपना यूजर इंटरफेस जो है वो भी दे दे, तो यहां पे भी इसको ट्रू कर दिया, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद शो इन मेन्यू, कल भी हमने डिस्कस किया था, शो अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर मेन्यू, और बाहर आए इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, ट्रू, हम चाहते हैं कि इसको वहां पे दिखाया जाए। उसके बाद शो इन नैव मेन्यूज, शो इन नैव मेन्यूज, कितना आसान है इनको याद रखना, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी मुझे याद नहीं रहती, अल्लाह जाने क्या वजह है। अब यहां से टैब की को प्रेस किया, इक्वल का निशान, ग्रेटर देन का साइन, ट्रू, हम चाहते हैं कि इसको नजर आए। फॉल्स करना चाहते हैं फॉल्स भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस, नीचे आ जाते हैं। अब आपने इसकी पोजीशन होती है, वर्डप्रेस ने बनाई हुई है इसकी पोजीशन, यहां पे ये आपको नजर आ रहा है डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, आप चाहते हैं कि ये स्पार्टन यहां पे नजर आए या यहां से ऊपर नजर आए, तो ये पोजीशन हम मेंशन करते हैं। उसके बारे में मजीद पढ़ना चाहें, मेन्यू अंडरस्कोर पोजीशन आप लिखेंगे, एंटर कर देंगे। कोडेक्स के अंदर इसकी पूरी पोजीशन जो है वो नजर आ जाएगी। यहां से आप इसको एंटर करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आप देखें ये सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आपको बिलो पोस्ट चाहिए तो आप 5 लिखेंगे, बिलो मीडिया चाहिए तो 10 लिखेंगे, बिलो लिंक्स चाहिए तो 15, यू गेट द आइडिया। अब यहां पे हम कर देते हैं, लेट्स से हमारी जो मेन्यू पोजीशन है अपॉस्ट्रोफी के अंदर, मेन्यू अंडरस्कोर पोजीशन, और टैब की को प्रेस किया और यहां पे हम लिख देते हैं 5 का मतलब हम चाहते हैं कि पोस्ट के साथ ही नजर आए। नीचे आ जाते हैं। अब यहां पे मेन्यू आइकन, कल भी हमने इसकी डिस्कशन की थी, मेन्यू अंडरस्कोर आइकन, कौन सा आइकन देना चाहते हैं जी यहाँ पे स्पार्टन्स के लिए, और अपॉस्ट्रोफी के अंदर हम उसका दे देते हैं लेट्स से कोई भी, दोबारा से हम देख लेते हैं यहाँ पे डैश आइकन्स के हवाले से, और यहां से हम करेंगे इसको क्लिक। आज स्पीड तेज की हुई है, चूंकि ये काम आप पहले कर चुके हैं, आज हमने इसको सीक्वेंस के साथ शुरू किया। लेट्स से यहाँ पे हम सर्च करते हैं, टीम का कोई है या नहीं है, टीम का नहीं है, ऑफिस भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम लेट्स से इसी को ले लेते हैं, और उसके बाद इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, चूंकि स्पार्टन्स हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, और यहां से हम इसको कर देंगे कंट्रोल वी। ले जनाब आपका आइकन भी आ गया, कंट्रोल एस कर दिया। और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि अगर किसी दोस्त को या आपने इसको एक्सपोर्ट करके अपने पास रखना है तो आप एक्सपोर्ट की सपोर्ट भी देंगे, तो अपॉस्ट्रोफी दी, उसके लिए वर्डप्रेस कहता है कि आप लिखें कैन अंडरस्कोर एक्सपोर्ट, क्या ये एक्सपोर्ट कर सकता है, और यहां से हम इसको कर लेते हैं ट्रू, यस कर सकता है, कंट्रोल एस कर लिया। उसके बाद जैसे हमने पहले बनाया था सिंपल में, हैज अंडरस्कोर आर्काइव, आप ये चाहते हैं कि कोई बंदा बाद में आए तो पुराने साल का भी डाटा देख सके, हम कहते हैं जी ट्रू कर लिया, नीचे आ जाते हैं। कैपेबिलिटी टाइप पे मैंने डिस्कशन की थी कि आप इसको एज पेज यूज करना चाहते हैं या एज पोस्ट, दोनों तरह आप इसको कर सकते हैं। और यहां पे हम लिख देते हैं अपॉस्ट्रोफी के अंदर पेज, हम ये चाहते हैं कि इसका पेज बने, चूंकि हमने इसका टेम्पलेट बनाना है लेटर ऑन। उसके बाद कंट्रोल एस कर लिया। अब ये आपकी थी जो एडवांस कस्टम पोस्ट थी, लेबल्स हो गए, आर्गुमेंट्स हो गए। अब आपने इसको करना है रजिस्टर, तो रजिस्टर करने के लिए यहां पे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हियर वी रजिस्टर सीपीटीज। पहले हमने यहीं पे किया था रजिस्टर, और उसके अंदर अरे बना ली थी, और लेबल्स और आर्गुमेंट सिंपल अंदाज में उसी में लिख लिए थे, जो यहां पे आपको नजर आता है। बिल्कुल हमने जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक यहां पे बनाया था, जैसे यहां पे आपको याद है एसेट्स के अंदर हमने बनाया था सिंपल एक यहीं पे फंक्शन बनाया, यहीं पे रजिस्टर कर लिया। लेकिन अब हम इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है वो देख रहे हैं, लिहाजा यहां पे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपका क्या है, रजिस्टर अंडरस्कोर और पोस्ट अंडरस्कोर टाइप, यहां पे आपने पोस्ट टाइप को रजिस्टर किया और यहां पे दे देनी है आपने पैरेंथेसिस, उसके अंदर आप देंगे अपॉस्ट्रोफी, कौन सी पोस्ट टाइप है, स्पार्टन्स की, और उसके बाद आप देंगे कॉमा। अब आपको यहां पे चाहिए वेरिएबल आर्गुमेंट्स, मैंने आपको बताया था क्यों हमें चाहिए, क्योंकि अब सारा कुछ यहां से
इसमें शामिल हुआ और इसी से लेबल्स इसको मिलेंगे वेरिएबल लेबल, यहां से फिर वो लेबल्स में चला जाएगा और जो वैल्यू लेबल्स में स्टोर है वो यहां आ जाएगी और ये सारी चीजें मिलके आर्गुमेंट्स में जाएंगी और आर्गुमेंट्स को हम यहां पे कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब यहां से हम दे देंगे इसको सेमीकोलन और बैकएंड पे जाते हैं और बैकएंड पे जाके इसको करेंगे हम रिफ्रेश। अगर कोई गलती हमने नहीं की तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको रिफ्रेश किया और गलती हमने की है, लाइन 28 पे वो कह रहा है कि सिंटैक्स का एरर है, जो कि नॉर्मल हो जाता है। और लाइन 28 पे आप आके देखें तो 28 पे बजाहिर कुछ नहीं, लेकिन अगर आप उससे ऊपर 27 में देखें तो यहां पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया हुआ है जहां पे फॉल्स लिखा हुआ है। इसको हम मिटाएंगे और इसको हम कर लेते हैं कॉमा, क्योंकि फुल स्टॉप की यहां गुंजाइश नहीं है। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं, बैक एंड पे आते हैं और यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब छोटा सा एक वो था और वो आपका बूम हल हो गया। अब यहां पे आपको एक नजर आ रहा है कि कॉल बैक फंक्शन स्किल स्पार्टन टैग्स नॉट फाउंड। ये कहां से आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हमने कस्टम टेक्सोनोमी बनाई थी लेकिन हमने यहां से इसको अभी रिमूव नहीं किया था। तो इसको हम कर लेते हैं जनाब फिलहाल कमेंट आउट, कंट्रोल एस करते हैं, बैकएंड पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आप रिफ्रेश करेंगे और अभी भी वो हमें बता रहा है कि जनाब क्लास वर्डप्रेस हुक का है, इसका मतलब यह है कि हमने टैग्स वाले को तो कमेंट कर दिया, वो कहता है जी टेक्सोनोमी आपने बनाई नहीं तो इसको क्यों आपने लगाया है, तो इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, क्योंकि वर्डप्रेस की बात माननी चाहिए तो आपको एरर्स को पढ़ना आना चाहिए। जो जो आप तजुर्बाकार हो जाएंगे आपको जुबानी याद हो जाएगा, अच्छा यार ये मैंने यहाँ पे बोंगी मारी है। इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम। अब आपकी सेम वही कहानी होगी, ऑल स्पार्टन्स और यहाँ पे है ऐड न्यू, यानी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू स्पार्टन यहाँ पे आ जाएगा और ऑल स्पार्टन्स पे क्लिक करेंगे तो ये स्पार्टन्स लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो इसको ऑल स्पार्टन्स भी कर सकते हैं। तो अब आपको एडवांस लेवल पे टेक्सोनोमी भी चाहिए, लिहाजा हम यहाँ पे आएंगे बाहर और इस जगह पे हम नीचे कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एडवांस्ड टेक्सोनोमी और अब टेक्सोनोमी रजिस्टर करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम बनाएंगे फंक्शन सबसे पहले और फंक्शन जैसे हमने यहाँ पे बनाया था स्पार्टन के हवाले से स्पार्टन विजन सीपीटी और यहाँ पे हम उसका बना लेते हैं जनाब स्पार्टन्स अंडरस्कोर स्किल अंडरस्कोर टेक्सोनोमी, यानी अब हमने एक नई टेक्सोनोमी रजिस्टर करनी है। पैरेंथेसिस दिए और यहाँ पे हम दे देंगे करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हमने करना है सेम वही कहानी, लेबल्स बनाएंगे और आर्गुमेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे वेरिएबल लेबल्स इक्वल का साइन, अरे के आगे हम दे देंगे पैरेंथेसिस और यहां से हम दे देंगे सेमीकोलन। यहां एंटर करके अब हमने क्या देना है, सबसे पहले नेम, क्योंकि नाम रखना बड़ा जरूरी है। एक बच्चा पैदा हो गया उसका नाम रखेंगे, इक्वल का साइन ग्रेटर देन का साइन। नाम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम वही चीज अंडरस्कोर एक्स पैरेंथेसिस स्पेस दे दी। अब जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहते हैं, लेट्स से कि हम यहाँ पे कहते हैं स्किल्स, ये हमारा नाम है जो हम रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने कॉमा दिया, यहाँ पे टेक्स्ट डोमेन आप दे देंगे, या अगर आप कोई जनरल नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि स्पार्टन्स स्किल सेट्स, ये आपने एक नाम दे दिया। उसके बाद कॉमा दिया और टेक्स्ट की डोमेन दे दी स्पार्टन फॉर। ये बात समझ गए आप? नाम आपने रख लिया स्किल्स, जनरल डिस्क्रिप्शन दी और उसके बाद टेक्स्ट डोमेन दे दी, कॉमा। कॉमा के बाद आप आ जाएंगे नीचे। अब इतने हिस्से को हम कंट्रोल सी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। नेम के बाद नीचे हमारा होगा सिंगुलर नेम, सेम वही चीजें जो हमने बनाई थी वहां पे कस्टम पोस्ट टाइप में। बाहर आ जाएंगे इक्वल का साइन और कंट्रोल वी कर देंगे। अब सिंगुलर नाम यहाँ पे होना चाहिए स्किल, क्योंकि सिंगुलर है। अब यहाँ पे हम कहेंगे स्पार्टन सिंगुलर स्किल। ये सिर्फ आपने अपनी तरफ से एक कॉमन सेंस यूज करना है कि अच्छा यार यहाँ पे ये होना चाहिए। एंटर किया और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सेम वही कहानी होगी, सर्च आइटम करना है, पेरेंट बनाना है, व्यू करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूं और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूं। अब आपने ये कंट्रोल एस किया, ये आपके पास सारा कुछ हो गया। सर्च स्किल टाइप, ऑल स्किल टाइप्स, पेरेंट स्किल टाइप, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे आपने कर दिया। अगर आप यहाँ पे स्किल सेट्स की जगह स्किल टाइप्स करना चाहते हैं, आप स्किल टाइप्स भी कर सकते हैं। जब आपके ये लेबल्स मुकम्मल हो गए, उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि आपने यहाँ पे देने हैं आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे आप कमेंट आउट कर सकते हैं और लिख सकते हैं आर्गुमेंट्स। वेरिएबल बनाया, वेरिएबल आर्ग्स इक्वल का साइन और उसके बाद अरे बनाएंगे, अरे के आगे पैरेंथेसिस दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे सेमीकोलन। अब इस अरे के अंदर सेम वही कहानी होगी, हायरार्किकल होना चाहिए या नहीं, लेबल्स क्या होंगे, शो यूआई करना है कि नहीं, क्वेरी वार क्या होना चाहिए, रीराइट क्या होना चाहिए। तो वो सिंपल सा काम है जो आपने यहाँ पे करना है। यहाँ हम एंटर कर देंगे और इस जगह पे हम देंगे सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी
और उसके अंदर लिखेंगे हायरार्किकल हो गया जनाब, और उसके बाद इक्वल ग्रेटर देन का साइन हम कहते हैं ट्रू। चूंकि हम इसको टैग्स नहीं बनाना चाहते, टैग्स बनाने की समझ आ गई, बिल्कुल सेम तरीकाकार होगा और उसको हम अलग से लिखेंगे। कंट्रोल एस कर लिया, नीचे आ जाते हैं। अब यहां पे आपने देने हैं लेबल्स दिए, और लेबल चूंकि आप वेरिएबल बना चुके हैं लिहाजा यहां पे आप वेरिएबल दे देंगे लेबल्स वाला, कॉमा दिया, नीचे आ जाते हैं और यहां पे हम करते हैं शो अंडरस्कोर UI बाहर इक्वल का निशान ग्रेटर देन ट्रू, चूंकि हम बनाना चाहते हैं, कंट्रोल एस कर दिया, और पास्ट्रॉफी शो अंडरस्कोर एडमिन अंडरस्कोर UI, और यहां से हम कर देते हैं ट्रू, और यहां पे हम दे देंगे जनाब ग्रेटर देन का साइन, वरना हमें एरर आ जाएगा यहां पे, और कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद आप यहां पे देना चाहते हैं क्वेरी वार, या आप एडमिन कॉलम देना चाहते हैं, शो और अंडरस्कोर एडमिन अंडरस्कोर कॉलम UMN, और इसको भी हम कर देते हैं ट्रू। ये बिल्कुल यानी बच्चों वाली कहानी, और हमेशा ऐसा ही आपने करना है। कंट्रोल एस कर दिया, पोस्ट्रॉफी क्वेरी अंडरस्कोर वार, मैंने आपको बताया था ये जब क्वेरी पोस्ट करते हैं तो उसकी जरूरत पड़ती है, इक्वल का निशान ग्रेटर देन का निशान, हम यहां पे करते हैं ट्रू, हम देना चाहते हैं जी। उसके बाद आपने रीराइट करना है, पोस्ट्रॉफी रीराइट, और रीराइट में W आता है, बाहर आए इक्वल का निशान ग्रेटर देन, और रीराइट क्या करना चाहते हैं, यहां पे आपको अरे चाहिए, जैसे हमने ऊपर बनाया था, अरे के अंदर पैरेंथेसिस चाहिए। अब अरे के अंदर आप पोस्ट्रॉफी देंगे और यहां पे आप लिखेंगे सबसे पहले स्लग, जैसे हमने बनाया था, बाहर आए इक्वल का निशान ग्रेटर देन का निशान, और चूंकि आप एक स्किल बनाना चाहते हैं लिहाजा आप इसका स्लग दे देंगे स्किल, बाहर आके हम यहां से दे देंगे इसको कॉमा, और उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे। अब यहां से नीचे आपने क्या करना है, जैसे आपने पोस्ट टाइप रजिस्टर की थी, यहां पे अब आप कर देंगे रजिस्टर अंडरस्कोर टैक्सोनॉमी, और पैरेंथेसिस इसके अंदर दे देंगे स्पेस पोस्ट्रॉफी। अब आपने जो टैक्सोनॉमी यहां पे रजिस्टर करनी है, टैक्सोनॉमी का नाम क्या रखा था आपने, स्किल्स रखे थे, और यहां पे आपने स्किल रखी थी। आप यहां पे जो भी नाम रखें, चूंकि आपने अपनी मर्जी से करना है, लेट्स से कि हम कर देते हैं स्किल डैश टाइप, ताकि हम इसको यूज कर सकें, बाहर आए कॉमा दिया। अब स्किल टाइप के बाद आपने इसको चूंकि जोड़ना है किसी कस्टम पोस्ट टाइप के साथ, लिहाजा आप यहां पे अरे बनाएंगे, अरे के अंदर आप पैरेंथेसिस देंगे, पोस्ट्रॉफी दे के आप उस कस्टम पोस्ट टाइप का जिसके साथ आप इसको जोड़ना चाहते हैं। तो हमारी पोस्ट टाइप का नाम है स्पार्टन्स, लिहाजा हमने यहां से इसको जोड़ दिया, कॉमा देंगे। अब आपने ये जो आर्गुमेंट्स वाला वेरिएबल है इसको आप करेंगे यहां से कंट्रोल C, और ये आप दे देंगे इस जगह पे कंट्रोल V, यानी अब आपने आर्गुमेंट्स भी दे दिए, पोस्ट टाइप अरे के अंदर आपने दे दी, और इसी तरीके से आपने यहां से इसको स्किल टाइप भी मेंशन कर दिया। अब यहां पे आप दे देंगे इसका सेमीकोलन, कंट्रोल एस करेंगे, बैकएंड पे आते हैं, और बैकएंड पे आके आप इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो अभी तक आपको ये डिस्प्ले नहीं होगा। रीजन क्या है कि आपने इसको अभी हुक नहीं किया। functions.php में वापस जाएंगे और यहां से हम इसको कर लेंगे जनाब ऐड एक्शन, कंट्रोल एस, लेकिन याद रहे कि ये फंक्शन हम चेंज कर चुके हैं, लिहाजा आप इसको यहां से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, functions.php में वापस आए, इसको कर लेंगे कंट्रोल V और कंट्रोल S। अब जब आप बैकएंड पे आएंगे इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम, अब आपके पास स्किल टाइप जो है वो भी मौजूद है। अब आपका मेन्यू आइकन नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डैश आइकन से कोई और मेन्यू आइकन जो है वो तलाश करते हैं, हो सकता है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। तो इतने हिस्से को हम यहां से करेंगे कंट्रोल C और बैकएंड में वापस आते हैं, और मेन्यू आइकन कहां पे लिखा हुआ है, आर्गुमेंट्स के अंदर होगा। यह है जनाब आपका मेन्यू आइकन, यहां से हम इसको दे देंगे कंट्रोल V और कंट्रोल S कर देंगे, और यहां से इसकी स्पेस जो है वो हम खत्म कर देते हैं, कंट्रोल S किया, बैकएंड पे आते हैं और यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया, बूम, ये आपका स्पार्टन्स का जो आइकन है वो आपको नजर आना शुरू हो गया। अब आपके पास ऐड न्यू स्पार्टन, लेट्स से कि हम यहां पे बनाते हैं जनाब, सबसे पहले इसरार मलिक हमने एक स्पोर्ट दी, और यहां पे चूंकि स्पोर्ट्स में शामिल है, आपको पता है एडिटर वगैरह भी, यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज आवर टेस्ट पेज, और उसके बाद आपने सेट फीचर्ड इमेज भी किया हुआ है। आप यहां पे स्किल टाइप करते हैं, लेट्स से वर्डप्रेस डेवलपर, और यहां से आपने उसको ऐड कर दिया,
और उसके बाद आप यहाँ पे कोई फीचर्ड इमेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ से फीचर्ड इमेज है वो भी कर लेंगे। सिलेक्ट फाइल करेंगे जहां पे आपका इमेज पड़ा हुआ है। लेट्स से कि ये मिशन 9 MB मेरे सामने है, तो इसी को मैं ओपन कर लूंगा और इसको मैं कर लेता हूं सेट फीचर्ड इमेज। बूम, ये आपका नजर आना शुरू हो गया। उसके बाद आप इसको करेंगे पब्लिश। अब आपकी ये जो पोस्ट है टैक्सोनॉमी के साथ यानी स्केल टाइप की, इसको हम करेंगे व्यू। अभी तक हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाया और यहां से आके index.php में देखेंगे कि हमारे पास ये चीजें तो मौजूद हैं लेकिन इसका कस्टम पोस्ट टाइप के साथ कोई ताल्लुक नहीं बना। इसका मतलब यह है कि उसको कस्टम पोस्ट टाइप को लाने के लिए हमें फिर कुछ नया कोड जो है वो लिखना पड़ेगा और वो काम हम करेंगे इंशाल्लाह ताला टास्क 71 में। थैंक यू वेरी मच।